प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की 195 भोजपुर विधानसभा सीट की बहुचर्चित महिला प्रत्याशी अर्चना राठौर ने नेताजी के कार्यों से प्रभावित होकर सन 2005 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी अर्चना राठौर ने भोजपुर विधानसभा सीट को लेकर कई अहम मुद्दों पर हमसे बात की। यही मुद्दे अब कुछ भी करें, अब पानी सर से ऊपर हो गया। अब युवा जान चुका है, अब लैपटॉप दें या टेलीविजन। सरकार है अपराध पे नियंत्रण की बात कर रही है। तो कल ही दिन दहाड़े जो है वो आवास विकास में दिन दहाड़े 11 बजे 3 बदमाश आते हैं और अधिवक्ता के घर में घुसते हैं, लूट कर जाते हैं। FIR दर्ज नहीं होती है, जिससे ये लगता है कि अपराध बहुत कम हो गया है। वैसे अपराध बढ़ा है, कम नहीं हुआ। राज्य महिला आयोग संज्ञान में लेता था और उस समय हमारे सभी अधिकारियों को ये क्लियर था कि आप जनप्रतिनिधि का फोन उठाएंगे, कोई भी और किसी भी पार्टी। शहीदों की धरती कहे जाने वाले मोहम्मदाबाद के गांव मौदा की रहने वाली भोजपुर विधानसभा सीट की बहुचर्चित महिला प्रत्याशी अर्चना राठौर ने शक्ति सैनिक स्कूल से हाई स्कूल किया, जिसके बाद अर्चना राठौर ने फरकाबाद के NAKP डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की। और उसी जो जनता जो है वहाँ से निकल जाती है। फरकाबाद का ऐसा हाल क्यों, जबकि 4 विधायक हैं, 1 सांसद है। PhD करते समय अर्चना राठौर का जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक के पद पर सिलेक्शन हो गया। सन 1996 में अर्चना राठौर शादी के बंधन में बन गई। वर्ष 2000 से समाज सेवा कर रही अर्चना राठौर अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा की राज्य संगठन मंत्री व राज्य महिला आयोग की सदस्य के साथ ही समाजवादी पार्टी की विशेष कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी है। वो परम ब्रह्म परमात्मा कर रहा है यज्ञ के माध्यम से, और यज्ञ में भी मंत्रोच्चार इतना शुद्ध आदरणीय पंडित जी की मुखारबिंदु से हुआ। क्योंकि संस्कृत हमारा भी सब्जेक्ट रहा है, तो मैं वास्तव में बहुत ही सुखानुभूति मुझे हुई आज हमारे मध्य। अर्चना राठौर को समाजवादी पार्टी का जज्बा उन्हें राजनीति में खींच लाया। सन 2005 में हुई एक घटना में जब BSP की सरकार थी, तब किशनी की चेयरमैन सरला चौहान को एक हत्या के मामले में फंसाने के बाद उनकी हवेली को गिरा दिया गया था। तब क्षत्रिय महासभा के लोग आए और शिवपाल सिंह यादव से मिले, जिसके बाद उन्होंने उनको नेताजी से मिलवाया। मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद उनके किए गए कार्यों से प्रभावित होकर अर्चना राठौर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फरकाबाद में हुई प्रेस वार्ता में खुद कहा, अब अर्चना राठौर भोजपुर विधानसभा से प्रसपा की प्रत्याशी हैं। किसी भी पार्टी से गठबंधन होने पर प्रसपा इस सीट पर कोई समझौता नहीं करेगी। आप बदलाव चाहते हैं तो जिंदा होना सीखिए, और जिंदा आप कब हैं, जब आप सही अर्थों में अपने आप को। इस वक्त हमारे साथ में भोजपुर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्री अर्चना राठौर जी हैं और इनसे के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका 24 टाइम्स इंडिया में। थैंक यू। तो किन मुद्दों को लेकर के आपकी तैयारी हो रही है और शहर में कितना विकास हुआ है, आपको क्या दिख रहा है शहर के अंदर? वो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो कि उड़ती हुई धूल सड़कों की खुद ही आपको बता देती हैं कि क्या स्थिति है। न तो सड़क है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था सही है। आप ही समझिए कि काम तो चारों तरफ चल रहा है, लोग बताते हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। अगर दिखाई देता तो शायद सड़क पे गड्ढे होते, गड्ढों पे सड़क नहीं होती। जो है वो आवास विकास में दिन दहाड़े 11 बजे 3 बदमाश आते हैं और अधिवक्ता के घर में घुसते हैं, लूट कर जाते हैं। तो लग रहा है कि अपराधियों में खौफ है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप यहाँ शहर की मतलब फर्रुखाबाद शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं। अभी आपने देखा, आज एक न्यूज चल रही थी, मैं देख रही थी कि पुलिस चौकी के अंदर बलात्कार हो जाता है और आप कहते हैं कि अपराध पे नियंत्रण। तो जो नियंत्रण करता है अगर अपराधी बन जाए
और उसके बाद आप कहें कि योगी जी सरकार का बहुत बड़ा खौफ है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हमारी सरकार थी तो विधिवत राज्य महिला आयोग संज्ञान में लेता था और उस समय हमारे सभी अधिकारियों को ये क्लियर था कि आप जनप्रतिनिधि का फोन उठाएंगे, कोई भी और किसी भी पार्टी का हो, और एफआईआर दर्ज होगी। हाँ, आज एक इतना काम जरूर हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जिससे ये लगता है कि अपराध बहुत कम हो गया है। वैसे अपराध बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और मुझे तो कहीं खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। आप यानी 5-6 बजे के बाद सड़क पे निकलना मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं और आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, यूपी की कई शहरों में जो होती हैं सरकारी योजनाएं आती हैं और पड़ोसी जो जनपद है उन वहां से निकल जाती हैं। फर्रुखाबाद का ऐसा हाल क्यों, जबकि 4 विधायक हैं, एक सांसद है और जनता ने वोट दिया है इतना, लेकिन फर्रुखाबाद की जो दशा है वो बदलने में नहीं आ रही, ऐसा क्यों रहता फर्रुखाबाद के साथ? एक्चुअली बात ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि थोड़े सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, है ना। वो सेल्फ का विकास चाहते हैं, फर्रुखाबाद का विकास नहीं चाहते हैं। जो अभी तक हुए और जो आज हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कहती हूँ। हृदय द्रवित हो जाता है जब आप मैनपुरी से फर्रुखाबाद की तरफ बढ़ने की इच्छा नहीं करती। मालूम क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम फर्रुखाबाद की सीमा छुई नहीं कि सड़क की मतलब जो दशा है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट तो मैनपुरी भी है, डिस्ट्रिक्ट इटावा भी है, डिस्ट्रिक्ट एटा भी है, सब सराउंडिंग है ना, डिस्ट्रिक्ट हरदोई भी है। तो अगर वहां के जनप्रतिनिधि अपने यहाँ काम ले आते हैं तो हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हुआ? प्रश्न इस बात का है, प्रासंगिकता इस बात की है। तो इसका मतलब है कि हमने सही जनप्रतिनिधि नहीं चुने, यही तो है ना। तो ये कहते हैं कि ये पूरी गलती जनप्रतिनिधियों की नहीं है, ये जनता के चयन में है। अगर वो केवल हवा में वोट न करें, मैंने बताया ना कि विवेकानंद जी के एक वाक्य को मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो जिंदा होना सीखिए। और जिंदा आप कब हैं? जब आप सही अर्थों में अपने आप को पहचानते हैं, खुद को पहचाने। हमारे वोट में वही ताकत है, वही प्राइम मिनिस्टर के वोट में ताकत है। तो एक अधिकार जो संविधान ने बराबर दिया है, तो आप हवा में क्यों बहते हैं? आप सोच समझ के प्रतिनिधि चुने, सोच समझ के पार्टी चुने और व्यक्तिगत जरूर चुने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी में किन मुख्य मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी? क्या लग रहा है किन मुद्दों पे आप सरकार को भेजेंगे? बिजली, पानी, सड़क, किसान और युवा। यानी युवा आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान इतना परेशान है, ये आप देख रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और विशेषकर जो किसान इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि आप गौशाला के नाम से पैसे तो लेते हैं, लेकिन गौशालों की व्यवस्था तो नहीं है ना। कि दिन में किसान परेशान होता है, डीजल उनकी कमर तोड़े डाल रहा है, महंगाई मारी जा रही है, और उसके बाद में जब बेचारे सोने का समय आता है तो शाम को जानवर आके उनकी फसल को खत्म कर देते हैं। तो ये सभी मुद्दे विपक्ष के लिए। भोजपुर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी? आप क्या लग रहा है आप भोजपुर विधानसभा में? मैं तो हूँ लगातार, यही मुद्दे हैं, मुद्दे कहीं अलग थोड़े ही हैं भाई। अगर किसान है तो परेशान है तो भोजपुर में भी परेशान है। सड़क नहीं है तो मैं तो खुद ही देख रही हूँ। आज मैं बताऊं कि जहानगंज से लेकर के मोहम्मदाबाद वाली सड़क कोई जो जिस समय में अपने हमारा कार्यकाल था, उस समय एनके सिंह चौहान जी उस समय डीएम थे, तब सड़क पे काम हुआ था। उसके बाद दोबारा उस सड़क पे काम नहीं हुआ। अभी फिर जब हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, तब जाकर के आज फिर उसमें काम स्टार्ट हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि चलना दूभर है। तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता उसको अनुभव कर रही है, तो जनता उसका जवाब देगी। और रही बात पुलिस थानों पे सही से न्याय नहीं मिल पा रहा आज, और वो कमी हम जनप्रतिनिधि की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, कमी किसकी है? कमी है विपक्ष की। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक जो लोग जो काम करने, उन्हें लगता है कि जब कोई विद्रोही नहीं कर रहा है, कोई विरोधी नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे होंगे। तो लोहिया जी का कथन था कि संसद बेलगाम हो जाएगी यदि सड़कें सूनी हो गई।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उन सूनी सड़कों को भरने का काम किया है। आज भोजपुर की जनता एक आवाज पे तैयार है धरना और प्रदर्शन के लिए, और जब तैयार हुई तो काम होने लगे, थानों पर भी न्याय मिलने लगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा प्रतिनिधि फोन ही नहीं करता था। अब भाई मैं अगर मान लीजिए मैं प्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे टेलीफोन किया, आपने नहीं किया, तो मैं तो ये समझूंगी कि आप परेशानी है, परेशानी नहीं है, तो आप आए तो आपने सिफारिश कर दी। लेकिन दूसरा पक्ष जब बोल ही नहीं रहा है, तो मैं फिर कहती हूँ भोजपुर विधानसभा वालों से और देश के हर नागरिक से कि स्वयं के अधिकारों को जानना सीखें, आवाज उठाना सीखें। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता है। मैं तो सिर्फ इसी मुद्दे पे हूँ कि न्याय चाहिए। शहर तो का मुंह से सबसे बोलो, बड़ा जो चुप्पी मुद्दा तोड़ो। था मैडम, शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अभी गंगा एक्सप्रेस पे था। आपने भी रैली करी थी उसमें, लेकिन वो ठंडा क्यों पड़ा था? मतलब लोग उसको भूल क्यों रहे हैं? और फिर अब जो लोग बढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया था, अब वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे गंगा एक्सप्रेस पे? देखिए, गंगा एक्सप्रेस पे एक बार एक मानचित्र जो बन जाता है उसको एकदम डिनाई करना नामुमकिन है। हाँ, इतना जरूर है कि गंगा एक्सप्रेस पे तो चली गई, हमारे सर भी आए थे तो उनसे भी ये बात पूछी गई थी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से भी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो एक कनेक्टेड वे बना देंगे जो फर्रुखाबाद से होकर के जाएगा और फर्रुखाबाद के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी जैसे एक्सप्रेस वे यमुना आगरा एक्सप्रेस वे जो लखनऊ के पार से जा रही थी, उसी को कनेक्ट करने के लिए किसान पथ बनाया गया। इसी तरीके से कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो उसके आसपास रहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था निश्चित रूप से हो सकती है और मेरे विधायक बनने के बाद मैं इसको बखूबी उठाऊंगी और निश्चित रूप से वो काम करा के रहूंगी। फर्रुखाबाद में गंगा के पास में जितने भी गांव हैं, हाँ, उनको लाभ ठीक है, और अभी किसान बहुत फसलें बर्बाद हुई हैं, बाढ़ आई है, लेकिन बता रहे हैं सर्वे हो गया है, मुआवजा चुनाव आने वाला है, तो वहाँ पे उनको उतना जो लाभ मिल नहीं पाया। क्यों ऐसे? कैसे वादे होंगे? ये हमारे क्षेत्र में भी है, जो जंजाली नगला है जिसकी अभी हमने बात करी थी, भोला नगला है, ये हमारे यहाँ भी है। जो कटरी के क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और मैं बार बार ये कह रही हूँ प्रशासन से कि उन्हें घर नहीं चाहिए, उन्हें वो जगह चाहिए जहां वो खुद घर बना लें, क्योंकि वो ईंटें तो हैं उनके पास, लेकिन बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है जो सरकारी है और कई जगह दिए भी गए हैं कि उन जगह पे उनको पट्टा दीजिए, उनको उनकी व्यवस्था बनाइए जहां वो अपना घर बनाए। तो लेकिन शासन और प्रशासन के बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जून ही नहीं रेंग रही। बस जैसे ही टेलीफोन जाता है तो कह रहे मैडम बस अभी आ रहे हैं, अभी काम हो जाएगा और निश्चित रूप से हम उन्हें न्याय देंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय डीएम साहब को संबोधित करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये सच है कि आपके इरादे नेक हैं, लेकिन उन नेक इरादों को जनता तक पहुंचाएं, उनकी व्यथा को जाने, क्योंकि जाके पाए न जाए बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने जो कभी देखा नहीं वो क्या जाने, लेकिन ये वास्तव में इतनी दयनीय दशा है। मैं तो वहाँ गांव गई हूँ, ये शमशाबाद की तरफ भी हमने और हमारे जो अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं यहाँ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के, हमारे जो अध्यक्ष हैं विमल यादव, शुभम यादव और ये अभिषेक, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ भी राशन वितरित कराया। मैंने अपने भोजपुर विधानसभा में भी राशन वितरित कराया, लेकिन उस राशन से उनको राहत नहीं मिलने वाली। उनको राहत मिलेगी तब जब उनको रहने के लिए जमीन मिलेगी। और ये सच है कि लैंड पड़ी हुई है, लेकिन जो आपके लेखपाल हैं, सचिव हैं, प्रधान हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। और विशेषकर डीएम और एसडीएम तो तब करें जब नीचे से नोटिस आए। तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि प्राथमिकता पे संज्ञान पे ले और उनको 27 लाख छात्राओं को लैपटॉप वितरण करें, क्या करेंगे इसके बाद? अब कुछ भी करें, अब पानी सर से ऊपर हो गया। अब युवा जान चुका है, अब लैपटॉप दें या टेलीविजन दें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। मैडम आखिरी सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला? अब ये समय बताएगा। ये तो आप देख रहे हैं कि परिवर्तन की लहर चल रही है। अब क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। क्या सपा व बसपा का गठबंधन होगा?
इस विषय पे भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार बता चुके हैं, और ये सवाल आप उन्हीं से पूछें सुधारा अगर जी। भोजपुर मैं तो एज ए वर्कर हूँ, पूरी तन्मयता के साथ वर्क कर रही हूँ। अगर गठबंधन होता है और भोजपुर विधानसभा की सीट सपा खाते में जाती है, मैंने बताया ना कि ये सारे सवाल आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछें, और जबकि आपको ये पूछना भी नहीं चाहिए। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदुस्तान होटल में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि भोजपुर विधानसभा कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, भोजपुर विधानसभा पे कोई समझौता नहीं हुआ, और वहाँ हमारी प्रतिनिधि अर्चना राठौर ही रहेंगी, कहा आप था ना। विधायक बनती हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा सबसे अगर आपको जनता चुनती है? मुझे यदि जनता चुनती है, चुनती नहीं बल्कि जनता ने ऐसा लगता है कि चुन लिया है, और यहाँ जनता के चुनने के बाद सबसे पहले मेरा, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं यहाँ जो विशेष रूप से बेरोजगारी है, मैं उस पर काम करूँगी। और मैंने ये भी बताया कि पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, तो चूंकि मैंने यहाँ अधिकांशता देखा लिवर डैमेज होते हैं, और लोगों को अधिकांशता इस समय रेशियो में जो देख रही हूँ कि लिवर की प्रॉब्लम बहुत है। ये लिवर की प्रॉब्लम होती किससे है? पानी से, क्योंकि बहुत ही पानी ठीक नहीं है। ये पेयजल कैसे शुद्ध हो सके, इस पे मैं वर्क जरूर करूँगी। और अधिकांशता जो वो नल बिगड़े पड़े हैं, कोई रिगोर के लिए है, कहीं लगना है, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले पानी का शुद्धिकरण हो और सही से लोगों को पानी मिल सके, साथ में रोजगार मिल सके और न्याय मिल सके। आप अपनी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि वो 350 फिर 400 सीटें जीत रही हैं। इसको आप कैसे लेती हैं, किस संदर्भ में लेती हैं? उन सब बातों पे मैं विचार नहीं करती। मैं ये जानती हूँ कि मैं भोजपुर विधानसभा जीत रही हूँ। तो ये थी अर्चना राठौर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात करी। कैमरामैन अंशुल के साथ अमर साइमन फॉर खबर।